हेलो जी, वेलकम है आपका हमारा प्यारा चैनल नेहा एकनार पे और प्यारा सा एसएससी स्टडी ब्लॉग पे। दोस्तों, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप बहुत ही ज़्यादा खुश भी होंगे इस जर्नी से। लेट्स बिगिन आवर वीडियो और देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सोर्सेस क्या है, टाइम क्या है। ओके, लेट्स बिगिन। एक कदम मंजिल की ओर। बिल्कुल, हम लोग हर सुबह मैं हर सुबह ये इस प्रकार से स्टडी टारगेट बनाती हूँ। इसका बनाने का साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि मैं देखिए बहुत दिनों से मैं नहीं बना रही थी। 12 सितंबर का ही बना हुआ है, इधर बिल्कुल गैप। तो इसमें हमने ये नोटिस किया ना कि मेरा पढ़ाई तो हो रहा था बट बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी हो रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको वापस से कंटिन्यू किया जाए। हमने आज फिर से स्टार्ट किया है। फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैं करती हूँ मेडिटेशन। अब देखिए, मेडिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट करें, और थोड़ा भी हो पा रहा है वो भी सही है, बट ज़रूर करें। ये बहुत बहुत बेनिफिट करेगा आपके इस जर्नी में, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये खुद की एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम रहेगा इससे, फिर आप कंसंट्रेट अच्छे से कर पाएंगे। एक्स्ट्रा थॉट जो होता है ना, जो पढ़ने के दौरान आ रहा होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है इससे। और जब आप रेगुलर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये हो जाने के बाद मैं पढ़ती हूँ सबसे पहले। जैसा कि हमने कहा है कि अगर आपकी मॉर्निंग जितना ही बजे हो रहा हो, जितना भी बजे से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग का 2 आवर्स सोचे कि उस चीज़ में वेस्ट करें जो जिससे आपका आउटपुट थोड़ा अच्छा निकले। ठीक है, जस्ट लाइक किस चीज़ को याद करना, क्योंकि वो जो याद करने वाला काम है, सुबह वाला टाइम से ज़्यादा बेटर तो कभी होता ही नहीं है। हाँ, जिनका आदत लगा हुआ है रात में और शाम में पढ़ने का, उनका में भी होता होगा, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो रेगुलर पढ़ते हैं उनका नहीं हो पाता है। जीएस पढ़ने के बाद फिर से आज हमारा मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं। फिर हमने हनुमान चालीसा पढ़ा। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद थोड़ा एनर्जी आया, तो फिर से वो कैब पढ़ते हैं। क्योंकि सुबह का स्लॉट में क्या है ना कि सिर्फ पढ़ना ही होता है, कोई भी चीज़ लिखना नहीं है, वीडियोस वगैरह नहीं देखना है। तो इस वजह से थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो रखना पड़ेगा ना, इस वजह से। तो सुबह तो जीएस के अंदर हमने हिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी अभी हम रिवीजन कर रहे हैं फ़िलहाल। और ये हमारा जो है मैक्सिमम जीएस का सिलेबस ख़त्म हो गया है, इस वजह से रिवीजन जोन पे आ पहुँचे हैं। मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि हम रेगुलर याद कर सकें। अब देखिए, ये है हमारा ग्रामर का 120 रूल, जिसे हम एवरीडे फिर से यानी दोबारा जो है 15-15 रूल याद कर रहे हैं। फिर घर का काम वगैरह करने के बाद ब्रश करते हैं, अपना काम करते हैं और खाना पीना खाते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अभी हमारा सारा ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हो गया, तो प्रैक्टिस करना है। तो रीजनिंग में हम डिस्टेंस, डायरेक्शन, ये सब का प्रैक्टिस कर रहे थे। और जब आप इस चैप्टर का प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश करें कि डायग्राम बना के करें, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका। और स्पेशली जो ये नॉर्थ साउथ का जो लेफ़्ट राइट होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें तो बहुत जल्दी जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, एज आई रियलाइज्ड आफ्टर प्रैक्टिस दिस चैप्टर। हमारा ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो जाता है। और ये है एक ऑर्गेनिक पर्स जो बच्चे ने पत्ते से बनाए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों के आर्ट एंड क्राफ्ट थोड़ा अच्छा है, इट्स ओके। उसके बाद ये देखिए फ्रॉक कंपटीशन, यानी कि पेपर से थोड़ा टच करने के बाद ना ये जो है मेढक वो आगे बढ़ता है। तो वही 2 बच्चे देख रहे थे किसका ज़्यादा जाता है। तो यहाँ यानी 3 से 5:30 पढ़ाने के बाद मेरे को आधा घंटा का टाइम मिलता है। मेरा कपड़ा रखा होता है, हम सारा कपड़ा धो लेते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा टाइम बचा करके ना टाइम मैनेज करना पड़ता है। फिर 6 बज जाता है, तो 6 से 7:30 फिर से ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं हूँ भाई इंडिपेंडेंट। अभी तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, और मुझे इस चीज़ के लिए बहुत बहुत खुशी भी है। थोड़ा संघर्ष होता है बट अच्छा लगता है, ये है। उसके बाद हम करते हैं ज्योग्राफी का क्लास। ज्योग्राफी का आज हमारा ये हिमालय चैप्टर फाइनली ख़त्म हो गया है, और इसमें फ़र्स्ट टाइम मैं ज्योग्राफी इतने अच्छे से पढ़ रही हूँ, यानी कि विथ डायग्राम, एवरी सिंगल चीज़ का वो डायग्राम बनवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चोटी बनाना हो या फिर पिक्स का हो, माउंटेन्स का हो, ईच एंड एवरीथिंग। और ये सारा क्रेडिट जाता है सुशांत सर को, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो।
और मैं भी बहुत खुश हूँ। एक्चुअली सारे बच्चे उनसे बहुत हैप्पी रहते हैं उनकी कंटेंट से, क्योंकि उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फिर आज हमने स्टार्ट किया है कंप्यूटर का, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जेएस ख़त्म हो गया तो हमने स्टार्ट किया भाई कंप्यूटर भी कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में आज हमारा 2 क्लास हमने किया है, जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया गया, जो कि ये भी बहुत टीचर अच्छे हैं। देखते हैं, टीचर कोई ख़राब नहीं होते, बस उनका कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए, फिर वही टीचर आपके फेवरेट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही आप धीरे धीरे अगर कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपका सिलेबस कब ख़त्म हुआ, आप प्रिपरेशन के जोन में कब आ गए, फिर आप धीरे धीरे मॉक देने लग जाएंगे। यानी कि सिंपल सा फंडा ये है कि आप कम ही सही बट एवरीडे पढ़ने की कोशिश करें। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से, क्योंकि और इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है अगर आप कंसिस्टेंसी से यानी कि कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ते हैं। अगर आपका 2 दिन ब्रेक हुआ है तो उसको समझ लीजिए कि आपका 3 दिन ब्रेक हो गया है, क्योंकि वापस से उस लय में आना, वापस से ऑब्वियसली बात है 2 दिन छूटा है तो 1 दिन जो नेक्स्ट छूटने के बाद वाला जो डे होगा उसमें थोड़ा तो कम होगा ही होगा, ये मुझे भी पता है। और अभी कुछ दिनों में ऐसा ही चल रहा है हमारा, तो और अच्छे से एक्सपीरियंस है। सो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ज़्यादा सोचने से क्या हो जाएगा, वापस समय तो नहीं ला सकते ना, इसलिए थोड़ा कम सोचें और काम पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि ऑलरेडी समय बहुत कम नहीं कह सकते, बट हाँ जो समय है वो वापस नहीं आने वाला है। सो यूटिलाइज एवरी सिंगल मोमेंट, ओके। और खुश रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें, अपने गोल का ध्यान जरूर रखें। सो धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।